नहीं, मुझे जाने दो, मैं ये नहीं कर सकता। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझसे ये पाप मत करवाओ। नहीं। हर गुनाह की एक कीमत होती है और रमेश ने तो अपनी आत्मा का ही सौदा कर लिया था। लेकिन ये सब शुरू कहां से हुआ? आइए चलते हैं 24 घंटे पीछे। हे जी सुनिए। क्या हुआ सुनीता, सुबह हो गई क्या? चाय चढ़ा दी है, दूध भी खत्म हो गया है। घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना नहीं है। राजू भी भूख से रो रहा था। राशन वाले के पास गई थी, लेकिन राशन वाले ने फिर मना कर दिया? हाँ, मैं गई थी उसके दुकान पर, मना कर दिया उसने। कह रहा था पहले पुराना हिसाब चुकाओ तब उधार मिलेगा। अब घर में और कुछ नहीं है रमेश। क्या करूं मैं सुनीता, चोरी करूं? कल पूरा दिन खाक छान मारी, साला कोई गार्ड की नौकरी देने को राजी नहीं है। ओ रमेश, बाहर निकल साले, मुझे पता है तू अंदर है, दरवाजा खोल। ये गुप्ता जी, इतने सुबह सुबह? क्यों बे नवाबजादे, 3 महीने हो गए, किराया क्या तेरा बाप देगा ऊपर से आकर? गुप्ता जी धीरे बोलिए, बच्चे डर रहे हैं। मैं हाथ जोड़ता हूँ, बस 2 दिन और, कहीं ना कहीं से इंतजाम कर दूंगा। 2 दिन? अरे पिछले 2 महीने से यही सुन रहा हूं। थू है तेरी जिंदगी पर। अरे गुप्ता जी, इससे क्या मांग रहे हो? जिसके घर में खाने को दाने नहीं, वो किराया क्या देगा? ओए रमेश, कान खोलकर सुन, अगर घर चला नहीं सकता तो मर्द कहलाने लायक भी नहीं है तू। क्यों सांसें खींच रहा है यूं बेकार? हिम्मत है तो बीवी बच्चों को लेकर कहीं से कूद जा, कम से कम धरती का बोझ तो हल्का हो जाएगा और मेरी देनदारी भी। जहर, शायद सचमुच यही एक रास्ता बचा है। हर दिन का अपमान, हर बात पर हंसी, ये गरीबी। लगता है जैसे मैं ही सबके लिए बोझ बन गया हूं और नहीं सह सकता मैं। अपमान के वो शब्द रमेश के सीने में तीर की तरह चुभ गए थे। वो शहर की भीड़ में अकेला चल रहा था, लेकिन उसकी जेब में सिर्फ 10 रुपए थे और दिमाग में सिर्फ मौत का ख्याल था। चलते चलते वो शहर बहुत पीछे छूट गया था। जंगल की सुनसान हवा में रमेश घुटनों पर गिरकर रो पड़ा। माफ कर देना सुनीता, मैं हार गया। मैं तुम लोगों के लिए सिर्फ एक बोझ हूं। मेरे मरने के बाद शायद तुम्हें बीमा के पैसे मिल जाएं। शहर से दूर पुराने रात के 12:30 पे रानी अकेले सड़क पर चल रही थी। अचानक किसी ने धीमी आवाज में फुसफुसाया, रानी, मैं वापस आ गया। वे मुड़ी, सामने अर्जुन था, जो 3 दिन पहले मर चुका था। अर्जुन, खुशी और डर के बीच रीना उसके बाहों में समा गई, लेकिन उसे छूते ही रीना का शरीर ठंडा पड़ने लगा। अर्जुन के छाती में कोई धड़कन नहीं और उसकी परछाई भी जमीन पे दिखाई नहीं दे रही थी। अर्जुन ने उसके कान में फुसफुसाया, तुम्हें छोड़े बिना नहीं जा सकता। उसकी ठंडी उंगलियां रीना के पीठ पर धंस गई। रीना चीख उठी और सुबह दोनों साथ साथ खड़े मिले, एक जैसी खाली आंख के साथ। यदि आप फुल वीडियो देखना